Once again, welcome class 6, 7th or 8th. Students, in our last video, we were discussing about tenses and simple present tense we have already discussed. I hope आप सभी ने वीडियो को देखा होगा, लाइक किया होगा और समझ में सभी के आया होगा. Now, today, next step and tense number 2, present continuous tense. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे आज. प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में और कॉन्टिन्यू मीन्स कंटिन्यू होने वाला कार्य. सिंपल सी बात है, नाम में ही इनकी पहचान भी छिपी हुई है. प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में, कॉन्टिन्यूस यानी कि कंटिन्यू होने वाला वाक्य. वर्तमान समय में ऐसे काम जो कंटिन्यू हो रहा है, जो जारी है, तो आइडेंटिफाइज की आइडेंटिफिकेशन तो हो जाती है टू एक्सप्रेस सच एक्शन which is happening at the time of speaking. एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी कि ऐसे काम जिस समय में बात को कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, जो उस समय हो रहा है. जैसे आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, और शी इज कुकिंग फूड, और दे आर प्लेइंग फुटबॉल मैच. Like this, I am teaching you, she is cooking food and they are playing football match. तो ये जो जितने भी वर्क हैं यहाँ पर कंटिन्यू हो रहे हैं. जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. सी इज़ कुकिंग फूड, वो भोजन पका रही है. एंड दे आर प्लेइंग फुटबॉल मैच, वो फुटबॉल मैच खेल रहे हैं. यानी कि जब बात कही जा रही है उस समय काम कंटिन्यू है, चल रहा है. एक तो ये हुआ. वन मोर, यहीं पर इसको फॉर एन एक्शन अबाउट ए प्लान और अरेंज, टू टॉक अबाउट ए प्लान और एन अरेंज्ड एक्शन, that is to take place at a particular time in the future. Place at a particular time in the future. इट मीन्स टू टॉक अबाउट ए प्लान और अरेंज्ड, यानी कि ऐसे कार्य के बारे में हम बात कर रहे हो जो ऑलरेडी प्लान्ड है, हमने पहले से ही उसको अरेंज किया हुआ है, प्लान किया हुआ है. दैट इज़ टू टेक प्लेस एट ए पार्टिकुलर टाइम, जो किसी निश्चित समय पर भविष्य में होने जा रहा है, जो पहले से ही प्री प्लान्ड एक्शन है. जैसे शी इज़ रनिंग इन द बिग रेस ऑन सैटरडे, शी इज़ रनिंग in the big race on Saturday. वो सैटरडे में एक बड़ी रेस दौड़ने जा रही है. यानी कि क्या है, ये ऑलरेडी फिक्स प्रोग्राम है उसका. और वन मोर एग्जांपल, दे आर फ्लाइंग टू द USA, दे आर फ्लाइंग to the USA
दे आर फ्लाइंग टू द USA नेक्स्ट मंथ। तो ये जो प्रोग्राम है ऑलरेडी प्री प्लान्ड है, भविष्य में वो होने जा रहे हैं। तो ऐसे एक्शंस के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को ही फॉलो किया जाता है। एंड वन मोर पॉइंट नंबर 3, फॉर एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन but not necessary at the time of speaking. For an action that is going on, ऐसे कार्य जो हो रहे हैं on but not necessary, आवश्यक नहीं है at the time of speaking, जो हो रहे हैं लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब बोला जा रहा है वो उस समय भी हो रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल, जैक इज़ टीचिंग एट द सेकेंडरी बॉयज़ स्कूल। जैक इज़ टीचिंग एट ए सेकेंडरी बॉयज़ स्कूल। जैक टीचिंग कर रहा है एक सेकेंडरी बॉयज़ स्कूल में। यहाँ पर कह रहे हैं जैक इज़ ए टीचर एट द स्कूल बट ही इज़ नॉट एक्चुअली टीचिंग नाउ। वो टीचर है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेकेंडरी स्कूल में अभी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग टीचिंग कर रहा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इस समय वो कुछ भी कर सकता है बट प्रेजेंटली वो क्या कर रहा है, टीचर है, वहाँ पर टीचिंग करता है। तो ये आपकी होगी इसकी आइडेंटिफिकेशन। अगर इस तरह से सेंटेंस कोई भी अप्लाई करना होता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंडर जाएगा। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर्स किस तरह इसको फॉलो किया जाता है, किस तरह इन टेंसेस को बनाया जाएगा। सबसे पहली बात करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट की ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, इज़, आर और एम। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनको इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। अब हमें पता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब अप्लाई होती है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब इज़, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा आर, और सब्जेक्ट अगर आपका आई है तो आई के साथ यूज होता है एम। सभी को पता होगा इस बारे में। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और आई के साथ एम अप्लाई होता है। मेन वर्ब की अगर बात करते हैं, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब यहाँ पर हमेशा आईएनजी फॉर्म अप्लाई होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब फर्स्ट में आईएनजी अप्लाई किया जाता है, सभी में आईएनजी। जैसे वॉश है तो वॉशिंग हो जाएगा, बाथ है तो बाथिंग हो जाएगा, डू है तो डूइंग हो जाएगा, सभी फॉर्म्स में आईएनजी, क्योंकि वर्क जो है प्रोग्रेसिव है, काम कंटिन्यू हो रहा है इस प्रकार से। तो स्ट्रक्चर अफर्मेटिव की जो स्ट्रक्चर बनती है आपकी वो इस तरह से बन जाएगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज़, आर या एम में से कोई भी एक, फिर उसके बाद आपका वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड इन द एंड फुल स्टॉप। नेगेटिव स्ट्रक्चर आपकी हो जाएगी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज़, आर या एम में से कोई एक, इसके बाद नॉट अप्लाई करेंगे नहीं के लिए, प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट की अगर बात की जा रही है, इंट्रोगेटिव अगर फर्स्ट है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट के बारे में बताया था, ऐसे क्वेश्चन सेंटेंस जिनका रिप्लाई हम यस और नो में कर सकते हैं। तो यस और नो के लिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये स्टार्ट होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले मिलेगी आपको, उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, प्लस
अगर ये नेगेटिव भी है तो नेगेटिव तुरंत बाद नॉट अप्लाई होगा, अगर नेगेटिव नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब अप्लाई करेंगे, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड इन द एंड क्वेश्चन मार्क। एंड इंट्रोगेटिव अगर सेकंड टाइप है तो सेकंड टाइप में हम स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन वर्ड से, जो भी क्वेश्चन वर्ड हमारा होता है उससे स्टार्ट होता है। उसके बाद सेम स्ट्रक्चर फॉलो होती है फर्स्ट वाली, इज़, आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पोर्शन अगर है तो वो लिखते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन मार्क लगा के इसको यहीं पर क्लोज कर देते हैं। तो ये हुई आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की एक्सरसाइज। और प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्लास, ये दोनों वर्क जो हमने किए हैं आप सभी को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अपनी नोटबुक में इसी तरह कॉपी करना है विद एग्जांपल्स आप और ऐड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर आपको लिखना है, स्ट्रक्चर के साथ भी आपको अपनी नोटबुक में कुछ एग्जांपल्स ऐड करना है, ठीक है। वो एग्जांपल्स आप अपनी तरफ से क्रिएट कर सकते हैं, एग्जांपल्स आप बुक की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि आपकी बुक्स में पेज चैप्टर नंबर 9 क्लास 8th की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 9 है, और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, नेक्स्ट पेज पर जैसे ही आप जाएंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मिलेगा। और फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज 9.1 मिलेगी, राइट द वर्ब्स इन प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट से हमें इसको फिल करना है सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए। जैसे वॉश है, मनीष के साथ में वॉशेज हो जाएगा, मनीष वॉशेज हिज कार एवरी फ्राइडे। तो इस तरह इसको फिल करेंगे, एक्सरसाइज आप साथ के साथ फिल करते हुए चलें। ये तो क्लास 8th की बात हुई। क्लास 7th में भी इसी तरह दिया गया है। क्लास 7th में आपकी जैसे आप टेंसेज चैप्टर नंबर 19 से आपका स्टार्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बाद आपके पास एक्सरसाइज है करने के लिए 19.1 पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक सेंटेंस। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाले सेंटेंस हैं, इनको आप करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे माई फादर डज नॉट डू द शॉपिंग यूजुअली। तो इस तरह आप इसको कंप्लीट करेंगे इस क्लास 7th के लिए। और क्लास 6 के लिए आपकी पेज नंबर जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 18 है, 18 की स्टार्टिंग सिंपल प्रेजेंट से है और उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज दी गई है 18.1 से। यहाँ पर इन्होंने कहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस और ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। यहीं भी सिंपल प्रेजेंट टेंस से इन्होंने कहा है इसको यहाँ पर, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट से आपको फिल करना है। सब्जेक्ट का ध्यान रखते हुए आप इसको कंप्लीट करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या एस अप्लाई करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो केवल आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अप्लाई करनी है। यहाँ पे जैसे सेकंड सेंटेंस है दे, तो दे प्लूरल है तो दे के साथ नोट भी कहा है इसने, दे डू नॉट लीव जो का तो आ जाएगा दे डू नॉट लीव नियर द पार्क। इस तरह आपकी एक्सरसाइज सभी की बुक्स में दी गई हैं। इन एक्सरसाइज को आप एज एन होमवर्क कंप्लीट करेंगे। तो बेटे ये आज का आपका वर्क है, नोटबुक का भी वर्क आपके पास है और आपके पास बुक का भी वर्क आपके पास है, दोनों में आपके पास का वर्क है करने के लिए। तो इसको साथ के साथ कंप्लीट करते रहेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि आपके पास जो भी वीडियो आती है उसको आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप पर्सनली व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके एंड बाय स्टूडेंट्स।